प्रॉब्लम क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया साइन एक्स बाई ई पावर एक्स और वैल्यूज लिमिट्स दिया आपके बाउंड्री ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0 टू पाई, मतलब 0 टू 180 डिग्रीज। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बोल के लिख देना है अपने को, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम या आपको याद नहीं है नॉट कंटिन्यूअस कहाँ हो रहा, तो आप क्या करना, आपके हाथ में कैल्सी रहता, कैल्सी में ये वैल्यू और ये वैल्यू एक के बाद एक एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करना, जीरो डालना, साइन 0 बाई ई पावर 0 आपको आंसर आ जाता कैल्सी में। फिर पाई डालना, साइन 180 बाई ई पावर पाई डालो, पर डाले तो फिर आपको नंबर्स में आंसर आता। फिर बीच की कुछ भी वैल्यू डालो तो आपको आंसर आया था। बीच की कुछ भी बोलता क्या डालते हैं, कुछ भी डालो, और डिग्रीज और रेडियंस में देख के डालना रहता जरा, वो बता तो कैल्सी में डालते हैं। बहरहाल अगर आपको कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस नहीं मालूम है तो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करो, अगर आंसर आ गया आपको तो कंटिन्यूअस, अगर कैल्सी में सिंटैक्स एरर आया तो नॉट कंटिन्यूअस। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड कंडीशन क्या चेक करना है, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल। डेरिवेबल बोल तो इसको डिफरेंशिएट करना। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स बाई ई पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगता, यू बाई वी का फॉर्मूला लगता। यू बाई वी का फॉर्मूला क्या है, यू वी डैश वी यू डैश कुछ तो भी कुछ। देखो ये एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स जो है आपका वेरिएबल कहाँ है देखना है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो यू बाई वी इस्तेमाल करते हैं अपन। तो यू ऊपर, इसको यू ले रहे हैं, इसको वी ले रहे हैं। यू बाई वी डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला ये है, वी यू डैश माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वायर। तो ये यू है, ये वी है, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या लिखना है, फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या लिखना है, वी। वी बोले तो ई पावर एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, यू डैश। यू डैश बोल तो यू को डिफरेंशिएट करके लिखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर माइनस, माइनस के बाद यू क्या है, साइन एक्स, फिर उसके बाद वी डैश। वी डैश बोल तो डिफरेंशिएट करके लिखो वी को, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो वी क्या है, ये है वी स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आता, ई पावर एक्स आता, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचा, नीचे ई पावर एक्स होल स्क्वायर बचा, ई पावर एक्स और स्क्वायर कैंसिल होके कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई ई पावर एक्स आया। ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई बाद एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल बोल के लिख देना। उसके बाद थर्ड कंडीशन चेक करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए और बी क्या है आपका, ए 0 है, बी पाई है, तो एक बार 0 डालना एक्स की जगह पे, एक बार पाई डालना। तो जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करा एफ ऑफ 0, 0 बाई ये 0 कैल्सी में सब्स्टिट्यूट करा तो 0 आया। जब मैं पाई सब्स्टिट्यूट करा कैल्सी में तो साइन 180 बाई ई पावर पाई 0 आया। देयरफॉर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन क्या था, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आना, दोनों का आंसर इक्वल आया तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 कैसा अप्लाई करते हैं, जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स था उसमें एक्स की जगह सी लिख देना, तो cos c माइनस साइन सी बाई ई पावर सी। तो cos c माइनस साइन सी बाई ई पावर सी इज इक्वल टू 0 फॉर्मूले से। फिर ई पावर सी डिवीजन से उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आया था। cos c माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0, माइनस साइन सी उधर गया तो प्लस साइन सी होता। फिर ये cos को डिवीजन में भेज रहा हूँ, तो जब मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में भेजते आप यहाँ पे 1 बचता। अगर आप सबट्रैक्शन में भेजे तो 0 बचता, अगर डिवीजन में भेजे तो 1 बचता। तो मैं डिवीजन में भेज दिया, यहाँ 1 बचा, cos c बाई साइन सी, साइन सी बाई cos c, tan c। फिर c होना है तो tan को इधर भेजा, tan इनवर्स 1 हुआ। तो tan इनवर्स 1 जब आप कैल्सी में सॉल्व करते हैं, शिफ्ट tan दबाए तो tan इनवर्स आता। tan इनवर्स 1 सब्स्टिट्यूट करे तो कैल्सी में 45 देता है या पाई बाई 4 देता। तो वो वैल्यू आप चेक करना कि आपके रेंज के बीच में आ रही क्या, तो 0 और 180 के बीच में आया था 45। तो देयरफॉर c बिलोंग्स टू 0 टू पाई, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आता ही चाहता।